हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका नेक्स्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो पिछली वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब जो आने वाले वीडियो से ऑलमोस्ट सारी एक के बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक ही पिछली वीडियो अगले सारे कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग है और ये आज की वीडियो उन आने वाले कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग है। क्योंकि ये वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि तो अगर आपको टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर देना, वॉच लेटर में डाल देना और फिर देखना। बट जो इनको टाइम है, सीखना है, वो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो वीडियो है एक वैलिड पुल बैक पे है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है मार्केट में, मैं क्या कहूँ, हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं कुछ एडवांस कंडीशन भी लेके आया हूँ जो वैलिड पुल बैक की है, कुछ मैंने खुद ने आइडेंटिफाई किए। मेरा मतलब एक पर्सपेक्टिव पूरा अलग है पुल बैक्स को लेके, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले बेसिक, जिनको कुछ भी नहीं आता है, नहीं सुना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सुन लो। और जो जानते भी है वो भी एक बार सुन लो कि क्या होता है, फिर एडवांस भी बताएंगे। ठीक है, ओके। देखो, एक डमी स्ट्रक्चर में समझाऊँ ना, पुल बैक क्या होता है मार्केट में। कि हमको क्या लगता है कि जैसे कि मार्केट ऐसे ही चलता है। एक्चुअली में ये एक डमी स्ट्रक्चर है। मार्केट के चलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। ये इस तरीक़ों से जो है मार्केट रन करते हैं। यहाँ पे इन तरीक़ों से मार्केट चलते हैं, ऐसे चलता है मार्केट। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से रन करते हैं। तो इनमें बहुत सारे पुल बैक्स क्रिएट होते हैं। पुल बैक्स का मतलब क्या है कि बाइंग और फिर सेलिंग, फिर बाइंग फिर सेलिंग, जो स्विंग्स क्रिएट होते हैं, जैसे आप कहते हो ना एक स्विंग, तो इज कॉल्ड पुल बैक। तो अब वो पुल बैक आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं, पुल बैक कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि अगला जो वीडियो है इंड्यूसमेंट बेस पे आएगा, तो उसके लिए पुल बैक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी कंडीशन है यहाँ पे पुल बैक्स की, तो मैं एक बाय एक आपको आराम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वैलिड पुल बैक में क्या होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट यहाँ पे सिचुएशन के ऊपर आते हैं। देख रहे हैं हम, मार्केट अप डायरेक्शन में है और ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुई, एक रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल क्लोज हुई। अब इस रेड कैंडल ने क्या किया, जो पिछली ग्रीन कैंडल का लो है ना, उसको ब्रेक किया यहाँ पे। अब ध्यान से देखोगे तो इसको क्या है, इसने ब्रेक किया, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये रेड कैंडल ने क्या किया, पिछली जो ग्रीन कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी, इसे कॉल्ड कहते हैं लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, या इसका लो, पिछली जो ये वाली कैंडल है, इसके लिए इसकी बैकवर्ड कैंडल हुई ये वाली, तो इसका जो है लो इसने ब्रेक किया एंड देन उसके बाद में क्या हुआ कि इसके अबाउ अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी। तो ये कुछ सीन कैसा क्रिएट हो पता है, ये कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ये सीन क्रिएट हुआ ये वाले कैंडलस्टिक चार पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ, आपका एक स्विंग या एक पुल बैक रेडी हुआ मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये एक जो बहुत आसान एग्जांपल था कि कंटिन्यू अप किया, पिछली जो कैंडल है उसका मार्केट ने लो लिया एंड देन उसके बाद में अबाउ क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, क्या पता ये जो हम इसको मान रहे हैं हमारा स्विंग लो पॉइंट, क्या पता मार्केट कुछ ऐसा करके चला जाता कि ये वाली जो कैंडल है वो ये ऐसे बन जाती, तो फिर स्विंग लो क्या पता यहाँ आ जाता। इसलिए जब तक क्लोजिंग ना होना इस प्रीवियस पॉइंट के अबाउ, तब तक आप जो है प्रॉपर स्विंग पॉइंट किसी को मार्क मत करना। ओके ओके, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो वॉइस में हल्का सा चेंजेस देख सकते हो आप, क्योंकि गले में थोड़ा सा जुकाम टाइप हो रहा है इसलिए। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन आपकी क्लियर हुई, तो ये क्या है, आपका एक जो है वैलिड पुल बैक है। ओके, तो ये क्या है, एक वैलिड आपका पुल बैक है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट की टूवर्ड्स में यहाँ पे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट अप जा रहा था, ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल बनी और हाई गई। उसके बाद जो ये रेड कैंडल बनी, इसने क्या किया, ये वाली रिसेंट कैंडल का लो को जो है यहाँ पे मार्केट ने कलेक्ट किया और उसके बाद इसकी अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो वैलिड पुल बैक होगा या नहीं होगा। एक्चुअली में ये वैलिड पुल बैक होगा। वैलिड पुल बैक के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मार्केट जो है क्लोजिंग होनी ही चाहिए उस कैंडल के बिलो, ये कंडीशन नहीं है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि इसके अबाव क्लोजिंग होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि जो रिसेंट पॉइंट को करेक्ट करने जाए वहाँ पे क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन है, इसके अंदर आप देखोगे कि प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो यहाँ पे था, तो इस कैंडल ने क्या किया, इसके लो को कलेक्ट किया, अबाव क्लोज हुई और इसकी अगली कैंडल ने आप देखोगे तो ये पिछले जहाँ से, मतलब जो ये स्विंग जहाँ से क्रिएट हो रहा है ना, जैसे यहाँ तक गया मार्केट, फिर यहाँ तक आया मार्केट और फिर ये अबाव जाके क्लोज हो। तो जिस पॉइंट से मार्केट डाउन आया है ना, जो कैंडल का हाई, और जहाँ तक आया है जो कैंडल का लो, तो ये पूरा एक पुल बैक पॉइंट बनता है और फिर ये ब्रेक होते ही जैसे ही आपका पुल बैक वैलिड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से आपका ये भी एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, ये भी एक क्या है, वैलिड पुल बैक है, तो इसको भी हम राइट करते हैं। क्लोजिंग और विक कोई मैटर नहीं करती, अबाव क्लोजिंग होनी ज़रूरी है। यहाँ पे विक भी होती है तो भी चलता है, प्रीवियस कैंडल के लो होनी चाहिए, और ये जो है क्लोजिंग भी होती है तो भी चलता है। दो चीज़ें क्लियर भी है हमारी। ठीक है, अब देखो
अब नोटिस करना, ठीक है। थोड़ी सी हल्की टफ सिचुएशन है, अब देखो दिमाग लगाना है, धीरे धीरे टफ आएगी सिचुएशन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैंडल बनी आपकी, एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक गई, फिर वैसे नीचे आ गई, तो वैसे यही एक ही कैंडल का ये मूवमेंट है, ठीक है। तो इसमें कोई पुल बैक, कैंडल का पुल बैक हमेशा जो है मिनिमम 3 कैंडल से बनता है, कम से कम 3 कैंडल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू अब जा रहा है, अब जा रहा है मार्केट यहाँ तक, फिर क्या हुआ, मार्केट डाउन आया, डाउन आया, डाउन आया, और फिर अब आ गया। तो ये पुल बैक है, आपको दिखेगा, बट अब ध्यान से देखना, इतना ईजी भी नहीं है ये। क्या करिए, मार्केट में ये जो कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद इसके अगली कैंडल बनी, अब मैं इसको देखो ऐसे हाई मार्क करूँ इसका, ठीक है, और ये जो है लो मार्क करूँ, ठीक है। अब अगर आप ये देख रहे थे कि ये वाली रेड कैंडल ने जो पिछली रेड कैंडल पॉइंट का लो लिया और अबाउ जाके क्लोज की ये यहाँ पे, तो ये पुल बैक है, तो आप गलत थे, क्योंकि आपको अब मेजर और माइनर कैंडल को देखना पड़ेगा। ये आपकी एक मेन कैंडल है, और ये जो इसकी बेबी कैंडल्स या इसकी इंटरनल कैंडल्स कह सकते हो, ये वाली कैंडल ये, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस कैंडल को अगर मार्क करूँ, ये जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं इस कैंडल को यहाँ पे मार्किंग करूँ, ये अगर मैंने इसकी ये मार्किंग की, ठीक है, मैंने इसकी मार्किंग की, ये कैंडल की मैंने मार्किंग की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डाउन पॉइंट तक। अब अगर मैं देखूँ तो क्या ये अगली कैंडल इसके किसी भी साइड से अप या डाउन है क्या? ना तो इसने हाई पॉइंट को लिया है, ना ही डाउन पॉइंट को लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैंडल थी इसका कोई सेंस नहीं है मार्केट में, इस कैंडल का कोई सेंस नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये एक बेबी कैंडल थी या इनसाइड कैंडल थी किसके, ये मेजर कैंडल के, कौन सी, ये वाली मेजर कैंडल के, इस मेजर कैंडल के ये एक इनसाइड कैंडल थी, ठीक है। इसकी वजह से इस कैंडल का कोई भी व्यू नहीं है, चाहे इसको मैं ड्रॉ करूँ या ना करूँ, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट में मेरे इस कैंडल से, ठीक है, ड्राइंग में। अगली कैंडल देखा, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ये जो बड़ी सी मेजर कैंडल थी इसके लो पॉइंट को यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, विक दी, लो पॉइंट कलेक्ट किया इस कैंडल का, एंड देन क्लोजिंग कहाँ देखनी है, इसके अबाउ नहीं, जहाँ से डाउन आया मार्केट, कहाँ से, इस पॉइंट से। तो जो मेजर कैंडल है उसका जो यहाँ पे हाई पॉइंट देखना है, तो जैसे ही क्लोज हुआ यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, आपका एक वैलिड पुल बैक, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका एक तरीके से वैलिड पुल बैक है। तो ये तीनों जो थे आपके वैलिड पुल बैक कंडीशंस थे, जो एक बेसिक कंडीशन थी जो आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब पहले ये जो सब डमी क्लियर करूंगा, फिर जो है मैं ओरिजिनल चार्ट जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब रॉन्ग कंडीशंस भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, अब थोड़ा आपको चीज़ें जल्दी से समझ आएगी, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, अब आप देखोगे कि ये रेड कैंडल है, तो आप ऐसा सोचोगे कि ये फिर ये ग्रीन कैंडल, नहीं, ये गलत है। कारण अब ध्यान से देखो, आप अपनी मेन कैंडल मेजर कैंडल को मार्क करो, ठीक है। एक उस टूल को मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। ये टूल आप भी यूज़ कर सकते हो, ये गन बॉक्स, ठीक है। इसको हल्का सा सेट करना पड़ेगा, अब देख लेना फास्ट में सेटिंग सेट कर रहा हूँ जो इसकी, ठीक है, बी गन बॉक्स। अब गन बॉक्स से मैं क्या करता हूँ, ये देखो मेजर कैंडल मैंने मार्क किया, ये ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल था, उसके बाद ये मेन कैंडल, ये एक मेन कैंडल था। मुझे ये बताओ, क्या मार्केट में ये जो अगली कैंडल है या इसके बाद वाली भी कैंडल है, इन दोनों में से किसी ने इसका लो पॉइंट कलेक्ट किया? बिना लो पॉइंट कलेक्ट किए हुए अप ट्रेंड के अंदर आपका पुल बैक कैसे होगा? अगर अप साइड है तो एक पुल बैक तो ऐसे होगा ना, ऐसे क्रिएट होगा। अगर वो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो पुल बैक कैसे क्रिएट होगा? नहीं होगा ना, तो नहीं है। अब कैसे नहीं है इसको समझो, जैसे ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने इसका लो पॉइंट नहीं लिया और ना ही हाई पॉइंट लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी कैंडल है, इंटरनल कैंडल। ये क्या है, रेड वाली क्या है, इस ग्रीन कैंडल के इंटरनल कैंडल है। अब चाहे मैं इस कैंडल को यहाँ से हटा भी दूँ तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये इसको यहाँ पे ला दूँ तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप देखोगे अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आपको क्या लगेगा, एक सिंपल बाइंग, कोई पुल बैक नहीं है। और अगर मैं इसको लगा भी दूँ ना, जैसे ये लगी हुई है यहाँ पे, तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है मार्केट के अंदर। अगर इसको यहाँ पे लगा भी दे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, एक इंटरनल कैंडल है, ये आपके एक इंटरनल कैंडल है। अब देखोगे ये एक इंटरनल कैंडल है, इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये जो अगली कैंडल है, इसने क्या किया, इसके अबाउ क्लोज भी किया तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये सब कुछ नॉर्मल प्रोसेस की तरह है यहाँ पे। तो ये एक आपका वैलिड पुल बैक नहीं है, तो हम इस पर क्रॉस साइन ला सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोमेंटम
ये कंटिन्यू है, कहीं पुल बैक नहीं है। पुल बैक कब होता है? जब प्रीवियस कैंडल के लो को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब चाहे ये कैंडल अगर ऐसे भी बन जाती ना, ये ऐसा सीन तो हो जाता आपका, ये करेक्ट हो जाता, बट ऐसा सीन नहीं है तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अब इससे थोड़ी सी एडवांस कंडीशन पे बढ़ते आगे, ध्यान रखना ये कंडीशन। अब इतना आपने देख लिया होगा कि ये जो है मैं इसको मार्क करूंगा सबसे पहले जाते ही, ये मेरी मेन कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब जैसे ये कैंडल बनी, आपने देखा ये तो यार एक बेबी इनसाइड कैंडल है, तो इसका कोई महत्व नहीं है और इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब आपने ये देखा कि नहीं नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, तो मार्केट में ये तो हो रहा है ना, ये वाली कैंडल ने तो इसका लो लिया। तो मेरी बात सुनो, जो इंटरनल कैंडल है, मार्केट चाहे अगली कैंडल उसका लो ले उसका हाई ले, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, मेजर कैंडल का ही जो मेन रोल रहेगा। अब चाहे मार्केट इस कैंडल के लो पॉइंट को कलेक्ट करे, ये पॉइंट को कलेक्ट करे या ना भी करे, कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। मार्केट अगर इस पॉइंट को कलेक्ट करती है यहाँ पे तो इम्पैक्ट होता है। अब इस कैंडल के पॉइंट को कलेक्ट करे भी तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, और ना भी करे तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये भी क्या है आपका पुल बैक नहीं है, रॉन्ग है ये भी कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन में आपने देखा कि ये जो है कैंडल अप गई थी, यहाँ बॉडी क्लोज हुई, फिर वापस एक अप गई, ये एक मेजर कैंडल है आपकी, इसको आपने मार्क किया। आपने देखा ये एक रेड कैंडल थी, ये एक रेड कैंडल थी, आपने देखा कि ये रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल को स्विप किया, तो मेरा ये पुल बैक है, नहीं ये गलत है, यहाँ पे भी पुल बैक नहीं है, बिकॉज ये भी एक इनसाइड कैंडल है प्लस ये भी एक इनसाइड कैंडल है, यहाँ पे दोनों इनसाइड कैंडल है। तो चाहे आपके ये इसको कितना भी स्विप कर दे, यहाँ तक कर दे, इस वाली कैंडल को ये स्विप यहाँ तक कर दे तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ तक इसने स्विप किया तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं, और ना भी करे तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। और आप सोच रहे होगे कि ये कैंडल इन दोनों को कर दे तो इम्पैक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। ये दोनों के दोनों इंटरनल कैंडल है, तो इसके भी करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये मेन ये कैंडल है, इसका पुल बैक होना चाहिए तो फिर कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये देख लो, तो ये भी क्या है आपका एक नॉन वैलिड पुल बैक, तब ये पुल बैक नहीं है, ये इनवैलिड है, ठीक है। तो ये जो ये कंडीशंस थी एक बुल ट्रेंड की, जो मैंने आपको अच्छे से समझाई, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ऊपर वाली तीनों करेक्ट है और नीचे वाली तीनों जो है रॉन्ग है, ये बुल कंडीशंस है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ बियर कंडीशंस की टुवर्ड, कि बियर कंडीशन आपको समझ में आती है या नहीं उसको कोशिश करना, ठीक है। ये दोनों जब कंडीशन समझ आएगी तब मैं जो चार्ट पे जाके आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में क्या मैटर है यहाँ पे पुल बैक्स का और नॉन पुल बैक का, मतलब इनवैलिड पुल बैक्स का। अब देखो सेलिंग कंडीशन को थोड़ा पास समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से सेम टू सेम है, डिटो है, कुछ भी चेंजेस नहीं है भाई, बस बियर की जगह बुल्स की जगह बियर हो गए, तो अब की जगह डाउन ट्रेंड हो गया है, ठीक है, ओके। अब देखो ये कैंडल थी सेलिंग आई, ये कैंडल थी मैन कैंडल सेलिंग आई, यहाँ पे इसको मार्क किया, आपने देखा ये कैंडल तो एक इंटरनल कैंडल है, कोई रोल नहीं है, बट इस वाली कैंडल का रोल है, इसने अबाउट क्लोजिंग कर दी, और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इस वाली कैंडल के बिलो क्लोज कर दिया। कौन सी? ये इस वाले पॉइंट के बिलो यहाँ पे क्लोजिंग हो गई इसकी, तो ये क्या हुआ आपका एक वैलिड पुल बैक हो गया, ठीक है। तो हम एक टर्न पॉइंट यहाँ पे ला देते हैं और इस पे लगा देते हैं, ये क्या है एक वैलिड पुल बैक है, इसको वैलिड पुल बैक, ठीक है। अब क्या ये भी वैलिड है? थोड़ा सा अजीब कंडीशन नजर आ रही होगी, ये आपकी एक मेजर कैंडल है, मार्क किया। अब अगली कैंडल भी क्या मेजर कैंडल है आपकी, इसका इंपैक्ट नहीं, आप देखोगे यार ये तो बहुत छोटी है, ये देखो ना बड़ी कैंडल है, ये काहे के मेजर, नहीं, मेजर कैंडल का मतलब ये होता है कि उसका खुद का अपना जो एक अलग स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, इम्पैक्ट नहीं करती, उसका एक अलग फॉर्मेशन हो। जैसे ये इसका एक अलग फॉर्मेशन है, ये किसी की इंटरनल में नहीं है, अगर ये किसी की इंटरनल में होती तो इस कैंडल का कोई रोल नहीं होता, अगर ये कुछ ऐसी होती कैंडल तो इसका कोई रोल नहीं था यहाँ पे, बट ये कैंडल कुछ ऐसी नहीं है, ये कैंडल कुछ ऐसी है, इसका मतलब ये भी एक मेजर कैंडल है, तो हम इसको मार्क करेंगे। अब जैसे ये है, इसको मार्क किया हमने यहाँ पे इधर, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ तक डाउन आया, एक पुल बैक दिया एंड देन फिर कंटिन्यू बिलो, क्यों, इसका हाई पॉइंट कलेक्ट किया इस वाली कैंडल ने। अब क्लोजिंग चाहे बिलो इनसाइड में हुई है, क्लोजिंग अबाउ नहीं हुई है ग्रीन में, कोई जरूरी नहीं है, मैंने क्या कहा क्लोजिंग भी हो सकती है विक भी हो सकती है, ये जहाँ से पुल बैक आ रहा है उस पॉइंट के बिलो क्लोजिंग होनी चाहिए ये अगली कैंडल की, जैसे उस पॉइंट के बिलो क्लोजिंग होनी चाहिए अगले पॉइंट की, तो ये यहाँ पे हो रहा है ना, यस, तो इसका मतलब क्या है, ये एक आपका वैलिड पुल बैक है, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट कंडीशन कंटिन्यू मार्केट फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, ये एक हल्की सी कैंडल बनी और ये अगली कैंडल। अब आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, ये मार्केट एक मेरी पुल बैक से पहले ये जो मेरी एक्सटर्नल कैंडल थी, अब आपने इस कैंडल को देखा तो आपने क्या देखा कि लो भी कलेक्ट करती है और हाई भी, तो क्या करूं मैं, इस कैंडल को मार्क करूं या क्या करूं? तो आपको बस ये देखना है कि लो जाए या ना जाए कोई इंपैक्ट नहीं, आपका बियरिश ट्रेंड के अंदर आपका जो हाई पॉइंट कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर हाई पॉइंट कलेक्ट हुआ है एंड वेल एंड गुड, ये आपका पुल बैक है, कब, जब इस कैंडल के बिलो जो पॉइंट क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसी कैंडल ने भी, जैसे समझ लो कि ये वाली ऐसी कंडीशन बने कि इसी कैंडल ने आपका हाई भी पॉइंट कलेक्ट किया है और वापस एक नया लो भी इसने बनाया है, तो जो भी अगली कैंडल हो वो इसके बिलो क्लोज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल इसके बिलो क्लोज हो गई यहाँ पे, तो ये आपका पुल बैक हो गया, ठीक है। तो ये जैसे आपको देखना है कि एक्सटर्नल के
यहाँ पे बस अबाव निकलनी चाहिए आपकी कैंडल, तो ये पुल बैक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अलग कंडीशन थी जो मार्केट में बहुत से लोगों को कंफ्यूज करती है कंडीशन, तो यह ध्यान रखना। ठीक है, डन। अब नॉन वैलिड या इनवैलिड पुल बैक्स। ठीक है, ये देखो मार्केट डाउन डाउन, इस कैंडल को मार्किंग करता हूँ मैं। ये एक आपकी मेजर एक्सटर्नल कैंडल है। ये क्या है, दोनों इंटरनल, आप ध्यान से देखोगे तो दोनों अंदर ही बन रही है। अगर ये कुछ कैंडल ऐसी होती तो मेरा ये पुल बैक हो सकता था, बट ये कैंडल कुछ ऐसी बनी है, तो क्या ये मेरा पुल बैक होगा? नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों कैंडल को हटा भी दूँ तो कोई इंपैक्ट नहीं होता है। ये कंटिन्यू क्या हो रहा है मार्केट, आपको पता है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है। ध्यान से देखोगे ये लग रहा है हमको ऐसे, बट ये ऐसे नहीं है, ये सीधा ही मार्केट फॉल है। ध्यान रखना, क्योंकि किसी ने हाई और लो पॉइंट कलेक्ट नहीं किया है, ये सीधा अगली कैंडल आई और डाउन। तो अब हमारी मेजर कौन सी होगी, इसको मार्क करेंगे हम एज पर मेजर, ऐसे। तो ये आपका क्या है, एक इनवैलिड पुल बैक है, ये आपका एक वैलिड पुल बैक नहीं है मार्केट में, तो इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे। अब नेक्स्ट कंडीशन ये वाली, मार्केट आ रहा है डाउन साइड में। ठीक है, ये देखो मार्किंग की मैंने इस कैंडल को। अब ये बनी, आप देखोगे कि यार इसने तो मेरा इस कैंडल के हाई पॉइंट को क्लियर किया और फिर डाउन जाके क्लोज हो रही है। नहीं भाई, ये भी इंटरनल है और ये भी इंटरनल है, दोनों तुम इंटरनल हो तो तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। ध्यान रखना, ये दो कैंडल किसी भी काम के नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों इंटरनल कैंडल्स है। ठीक है, और ये जो है सीधी क्लोज हो रही है बिलो, इसका मतलब क्या है, ये कोई पुल बैक नहीं है ऐसा, ये सीधा डाउन साइड मोमेंटम है मार्केट का, तो इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। ठीक है, अब ये नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट आया डाउन डाउन, ये अब कैंडल को मार्क किया, ये वाला, ये कैंडल डाउन जा रहा है। अब हम ट्रेंड कौन सा है, डाउन साइड की तरफ देख रहे हैं ना। ठीक है ना, अब ये कुछ ऐसा होता तो ये वापस जब क्लोज होता है ये ऐसे, तो हम पुल बैक मानते हैं। ठीक है, बट ये तो डाउन ट्रेंड है, तो अब क्या डाउन ट्रेंड में कैसे, ये जैसे ये आपका मेन एक्सटर्नल कैंडल है, क्या इसका हाई पॉइंट, इसका हाई, जब भी डाउन ट्रेंड में हो तो हाई पॉइंट कलेक्ट होना चाहिए, जब भी अप ट्रेंड में हो तो लो पॉइंट कलेक्ट होना चाहिए पुल बैक के लिए। ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे ये आपकी मेजर कैंडल है ना, मेजर तो है क्योंकि इसने लास्ट कैंडल का लो पॉइंट लिया है, कलेक्ट किया है, तो मेजर तो ये अपने आप में है। अब इस कैंडल में देखो क्या इसका हाई पॉइंट करेक्ट हुआ, नहीं हुआ, सेफ है, सीधा मार्केट डाउन आ रहा है, तो कोई पुल बैक नहीं है। अगली कैंडल और मेजर बनी है, इसको भी मार्क करके देख लो, ये भी है, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, सीधा क्लोजिंग हो रही है। दैट मीन ये क्या है, पूरा एक स्ट्रिक्टली सेलिंग मोमेंटम है, कोई भी पुल बैक नहीं है। दैट मीन ये नॉट वैलिड पुल बैक है। ठीक है, पब्लिक यहीं पे इनमें कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि ये ग्रीन कैंडल के अबाउ मेरा पुल बैक है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी पॉइंट बनता है मार्केट में। ठीक है, अब जो है अगली कुछ कंडीशंस जो है एडवांस है, जो मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक बार चार्ट पे लेके चलते हैं आपको और वहाँ पे देखते हैं। ये जैसे बिटकॉइन का चार्ट है, आप चाहो तो इसको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखो, फॉरेक्स में देखो, क्रिप्टो में देखो, कोई टाइम फ्रेम लिमिट नहीं है। चाहे ये कंडीशन एक मिनट में बने वहाँ पे देखो, चाहे एक दिन में बने वहाँ देखो, चाहे एक मंथ में बने वहाँ पे देखो। लेकिन जहाँ टाइम फ्रेम का आपका स्ट्रक्चर होगा उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इनको देखो। ओके, तो जैसे कि यहीं से रैंडम स्टार्ट कर देते अपने ये वाले पॉइंट से। अब देखो ये चलो एक इंटरेस्टिंग कंडीशन ही मिली है, थोड़ा टफ भी है, समझने में अच्छा रहेगा। जैसे अब मार्केट क्या कर रहा था आपका, डाउन आ रहा था, डाउन 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 डाउन। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कैंडल बनी, इसको मार्क करूँ ना मैं एक्सटर्नल के लिए, पुल बैक के लिए, तो इसको मैंने मार्क किया। अब देखो ये एक मेन कैंडल है आपकी, मेजर कैंडल। ठीक है, अब अगर इसके ही अंदर कैंडल बनी ना, ये सारी जितनी भी कैंडल्स है ये सब बनी ना, कोई वैल्यू नहीं है इन कैंडल्स की, ना बराबर वैल्यू है। इसके बाद आप सीधा इसको भी काउंट कर दो ना, तो कोई बुराई नहीं है, ये कोई काम की कैंडल्स नहीं है। अगर जो ये सोच रहा है कि नहीं ये तो ये देखो ये मेरा पुल बैक है, यहाँ कलेक्ट हुआ है, अरे भाई कुछ भी नहीं है, ये कोई पुल बैक नहीं है तेरा किसी काम का। मार्केट का लो पॉइंट ये हाई पॉइंट ये दोनों सेफ है, अभी कोई अंदर में आप कुछ भी खिचड़ी पकाओ ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, कोई सेंस नहीं है उसका। ठीक है, तो ये क्या हाई और लो सेफ है, तो ये आपका जो है पॉइंट पुल बैक नहीं हुआ। अब जैसे ये कैंडल अबाउ क्लोजिंग हुई, डाउन ट्रेंड था, जैसे ये अबाउ हुआ, अबाउ इसने लिक्विडिटी ली इसकी, अब क्या होना चाहिए था, मार्केट को डाउन क्लोज होना था। जैसे ये क्लोज होता तो आपका ये पुल बैक कुछ ऐसा बनता, ये ऐसा, पर ये नहीं हुआ। ये यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया अप डायरेक्शन में। जैसे अब हम अप डायरेक्शन के लिए देखें तो इसको मार्क करेंगे, ये आपकी बाइंग साइड में मोमेंटम जा रहा है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल कैंडल है, ये किसी का इंटरनल नहीं है। आप सोचोगे इनको क्यों मार्क नहीं किया, क्योंकि दे ऑल आर इंटरनल कैंडल्स। किसके, इसके, ये सभी इसकी इंटरनल कैंडल्स है, बस ये वाली नहीं है क्योंकि इसने अपना हाई पॉइंट अलग बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब जैसे अब आप देखोगे ध्यान से तो ये सारी इसकी इंटरनल है। कौन सी, इसकी नेक्स्ट कैंडल्स, ये सारी इंटरनल कैंडल्स है टिल 1 2 3 और 4, ये सब चारों के चारों इसके इंटरनल है, कोई किसी की वैल्यू नहीं है इन कैंडल्स में से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये मोमेंटम कुछ ऐसा हुआ है, नहीं, ये मोमेंटम सीधा ऐसा हुआ है। ध्यान रखना, ये कोई पुल बैक नहीं है इसके अंदर। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन, ये भी एक्सटर्नल है, ये भी एक्सटर्नल है, ये देखते हैं अब क्या हुआ। यहाँ पे से इसको हटाते हैं, यहाँ पे लाते हैं, इस वाली कैंडल पे लाओ जिस हाई पॉइंट कलेक्ट किया, यहाँ पे लाके। ठीक है, अब ध्यान से समझता है, ये यहाँ पे हाई और लो हमने मार्क किए। अब नेक्स्ट कैंडल को लगाया, क्या लो अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड में देख रहे हैं हम, तो क्या इस कैंडल का लो पॉइंट कलेक्ट हुआ, नहीं हुआ। अगर ये कैंडल कुछ ऐसी बनती तो होता, अब जैसे ऐसी नहीं बनी है,
तो ये यहीं तक विक है इसके, अब ध्यान से देखोगे तो ये नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बस अब इसको मार्क करो, क्योंकि इसने हाई पॉइंट लिया है। अगर हाई भी नहीं लेता तो इसी के पास में हम रहने देते इसको। तो जैसे अगली कैंडल इंटरनल बनी है, कोई वजूद नहीं है, मार्केट सीधा अप है, कोई पुल बैक नहीं बना है। उसके बाद सीधी अगली कैंडल और अप चली गई, इसका मतलब ये एक और एक्सटर्नल कैंडल बन गई। अब ध्यान से हम देखें क्या यहाँ पे, अब क्या यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल ने इस पिछली कैंडल का हाई पॉइंट करेक्ट किया क्या? नहीं किया। ध्यान से देखोगे तो इनसाइड ही बनी है। अब यहाँ ऐसा होता सीन तो कलेक्ट कहलाता आपका, तो ये जहाँ तक भी ऐसे होता सीन होता पुल बैक कहलाता, बट नहीं। अब ये सारी जितनी भी कैंडल्स बन रही है ना, 1 2 3 ये 4, ये चारों, ये 1 2 3 4 5 सॉरी पाँचों, ये पाँचों के पाँचों कैंडल्स क्या है, एक तरीके से इंटरनल कैंडल है। इन पाँचों का कोई वजूद नहीं है मार्केट में, ठीक है। बट फाइनली ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया, इसका लो पॉइंट कलेक्ट किया। कौन सी? ये मेजर कैंडल का, ठीक है। ये कैंडल ने, ब्लैक वाली ने कलेक्ट किया पॉइंट। तो अब आप क्या करोगे? अब जैसे ये कलेक्ट हुआ तो आप सीधा ही पुल बैक मान लोगे क्या इस पॉइंट को कि ये मेरा पुल बैक पॉइंट है? नहीं। आप कब मानोगे? जब जहाँ से आई है सेलिंग, जो आपका मेन पॉइंट है मार्केट का, ये वाला, कौन सा? ये वाला है, ठीक है। ये वाला जब मार्केट इसके अबाव क्लोज होगा ना, तब माना जाएगा कि ये पुल बैक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आया मार्केट, अब क्यों मैं यहाँ तक क्यों? क्योंकि देखो नेक्स्ट कैंडल क्या पता कुछ ऐसे बन जाए तो। अब देखो, अगर सोच लो आप यहाँ से पुल बैक मानते हो, नेक्स्ट कैंडल ऐसे बन गई तो ये तो यहाँ से पुल बैक हो जाएगा, तो बार बार चेंज करते रहोगे क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, पुल बैक कब होगा? जब इसके अबाव क्लोज होगा मार्केट। अब जैसे अबाव गया मार्केट, और मार्केट अबाव गया है, अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मैं वापस इसको मार्क करता हूँ कैंडल को, ये देखो, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, वापस ध्यान से देखना, अबाव ही गया है, मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, ये विक है केवल, ठीक है। अब जैसे अप ट्रेंड में गया, ये एक कैंडल बनी, वापस इसके अंदर इंटरनल कैंडल बनी, तो यहाँ से अब ये कोई पुल बैक नहीं दे रहा है, ये सीधा अप और कंटिन्यू किया। अब जो क्लोजिंग देखनी है ना, देखो मेरा बात सुनो, जैसे पुल बैक में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे थे जब आपका ये पॉइंट था, तो आप देख रहे थे कि इसके अबाव क्लोज हो। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अगर ऐसे कोई विक दे दे और वापस बिलो आ जाए ना, तब हमको ये स्विंग का पुल बैक के लिए कौन सा देखना पड़ता है पता है? इसके अबाव क्लोजिंग। क्योंकि इसने एक हरकत कर दी मार्केट में, ये ऐसे पुल बैक देके, क्या पता है फिर डाउन आ जाए और फिर ये अब चला जाए, तो फिर हमारा ये स्विंग होगा, ठीक है। इसलिए इसने जो विक दी ना, तो अब क्या हुआ कि मार्केट में अभी तक ये वाला पॉइंट पुल बैक नहीं हुआ है। अब जैसे ही इस विक के अबाव, ये वाली विक के अबाव ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई आपकी, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक बन गया मार्केट के अंदर, ठीक है। ये बहुत डीप के अंदर है, शायद मेरे को नहीं पता, बहुत सारे लोग सिखाते हैं इतना डीप में नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जाके ये वाला पॉइंट आपका कौन सा? दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका एक वैलिड पुल बैक पॉइंट बना है। फिर अब ट्रेंड में हम देखें तो जैसे ये कंटिन्यू अप है। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से ये आपका जो है लो पॉइंट इस कैंडल का कलेक्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली कैंडल ने इस प्रीवियस एक्सटर्नल कैंडल का जो है लो पॉइंट कलेक्ट किया। तो अब पुल बैक के लिए बस इसके अबाउ क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग हुई ये वाली कैंडल की, नहीं हुई, विक दी है, ओनली इसने विक दी है, तो हम क्या देखेंगे, अब इसके अबाउ क्लोजिंग हो, क्या? इसके अबाउ क्लोजिंग हमको देखनी है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, वापस से एक विक दे दी यहाँ पे, तो अब हम इसके अबाव देखेंगे। जैसे ही ये क्लोजिंग हुई, तब आपका पुल बैक आ गया ये वाले, ठीक है। ये पॉइंट आपका पुल बैक पॉइंट है, दिस, ये आपका पुल बैक पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है पुल बैक से मार्किंग करनी है। अब दो एडवांस कंडीशन में आपको समझा देता हूँ कौन सी कंडीशंस थी, जिनको अभी डमी पे समझाएंगे, भविष्य में ऐसे चार्ट्स बहुत आएंगे आपके सामने, आप देखना, ठीक है। ओके, ये समझानी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखना। ये देखो क्या हो रहा है, आपका मार्केट अप 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 मार्क किया मैंने इस कैंडल को, ये इंटरनल है कैंडल, कोई रोल नहीं है, बट ये कैंडल का रोल है जिसने लो पुल बैक लिया, वापस अप अप जा रहा है मार्केट के। इसके अबाव क्लोज हुआ क्या? आप देख रहे हो इसके अबाव क्लोज हुआ क्या? नहीं, ये कैंडल की विक दी है, तो मैं क्या देखूंगा कि जो भी अगली कैंडल हो इसके अबाव क्लोज हो। तो आपने देखा कि ये क्लोज तो हुई। अब पर इस कैंडल ने कुछ अलग हरकत की है। क्या किया है इस कैंडल ने मेरे इस वाले पॉइंट को भी स्विप, मतलब इस वाले पॉइंट के भी बिलो आ गई मार्केट, ये इस वाले पॉइंट के भी मार्केट मेरा बिलो आया है। तब क्या सीन बनेगा ये? अब ये सीन ऐसा बनेगा कि जैसे ये जो है कैंडल है ना, इसने लो पॉइंट भी लगाया है, आप ध्यान से देख रहे हो, इस कैंडल ने लो पॉइंट भी लगाया है, ये सबसे लो पॉइंट भी इसने लगाया है और सबसे हाई पॉइंट भी इसने लगाया है। मतलब अगर मैं ऐसे, ये होता नहीं है, अगर ऐसे उल्टा दिमाग लगाऊं तो क्या है, ये सारी कैंडल्स अगर मैं देखूँ तो एक तरीके से उसके इंटरनल है। मतलब ये होता नहीं है, पर एक कॉन्सेप्ट की तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाली कैंडल काउंट कहलाती है इंटरनल। तो अब ऐसे सीन में हम क्या मानेंगे, कब किसको वैलिड पुल बैक मानूं? क्या मैं इसको मान लूँ क्या वैलिड पुल बैक? पर ये तो यार वैलिड पुल बैक के बिलो आ गया, तो क्या करें? एक्चुअली में जो वैलिड पुल बैक होगा ना, ये वाला पॉइंट होगा जो सबसे लो लगा है। बट कब होगा? अभी तक नहीं होगा, ध्यान रखना। आपने क्या समझ लिया कि सबसे अबाउ क्लोज हुआ तो हो गया? नहीं, जब जो कैंडल आपका लो भी लगा है और जो हाई भी लगा है, तो उसकी अगली कैंडल उसके अबाउ, मतलब इस पॉइंट के अबाउ जब भी कोई कैंडल क्लोज होगी ना, तब जो है आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। जैसे ये
यहाँ पे अगर ये कैंडल कुछ ऐसी क्रिएट होती है, फॉर्म होती है, तब क्या होगा, ये आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। और अगर नहीं होती है, समझ लो ये कुछ कैंडल अगर ऐसी बन जाती है, इन केस ये एक रेड कैंडल बन जाती है यहाँ पे ऐसे, तब हम इसके अबाउट क्लोज नहीं देखेंगे। इसके अबाउट क्लोज हो तो ये मेरा एक वैलिड पुल बैक हो। बट मोस्टली ऐसा जब ऐसा फॉर्मेशन होता है तब हो जाती है, क्योंकि सडनली क्या होता है कि एकदम बुलिश मार्केट चेंज होता है। मतलब लोगों को लगता है, क्या लगता है कि ये मार्केट एकदम, ये कैंडल कैसे बनी आपको पता है? ये वाली कैंडल अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ ना तो एक बार आपको भी अगर ट्रेड ले रखी है तो आप भी डरोगे। ऐसे जैसे मार्केट में क्या था, यहाँ तक। अब मार्केट जैसे समझ लो कि ये अबाव था मार्केट, यहाँ पे ये वाली कैंडल यहाँ बनी, जैसे बनी अब जा रही है और एकदम सेलिंग और एकदम इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो पब्लिक फेयर में एकदम सब सेल करते हैं अपना मटेरियल जो भी इसके बिलो बैठे हैं, और एकदम सडन मार्केट रिवर्स करता है और यहाँ पे आके इस तरीके से एकदम क्लोज हो जाता है ऐसे कैंडल फॉर्मेशन में। तब जो है मार्केट यहाँ से सीधा अप ही जाता है, मोस्टली ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे, तो अब जैसे ही इसके अबाउ क्लोज हुई यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, ये पॉइंट वैलिड पुल बैक। अब इधर डिक्टो कंडीशन, ये आपका कैंडल देखा आपने, ये एक एक्सटर्नल कैंडल वापस बनी तो हमने इसको मार्क किया यहाँ पे ये। अब ये कैंडल ने आपका हाई भी लिया, लो भी लिया, तो अब हम क्या वेट करेंगे, इसके बिलो मार्केट जब भी क्लोज हो तो मेरा जो है यहाँ पे वैलिड पुल बैक होगा। बट ये वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाली कैंडल ने तो ये पूरे ही स्विंग का वापस एक बार हाई ले लिया। इसी कैंडल ने, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी कैंडल ने क्या किया, वापस एक बार हाई पॉइंट कनेक्ट कर दिया और सीधा बिलो आके क्लोज हो गई, ये यहाँ पे सीधा बिलो आके क्लोज हो गई ये। तो अब हम क्या वेट करेंगे कि मार्केट का पुल बैक कब होगा। ये कोई आपका अभी तक पुल बैक नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब पुल बैक कब होगा, ये आपका ये जैसे ही मार्केट इस कैंडल के बिलो क्लोज होगी तो ये वाला पॉइंट सबसे टॉप पॉइंट ये आपका पुल बैक बनेगा ऐसे, ठीक है। अब जितना यूट्यूब पे मैंने अपना पोटेंशियल लगा सकता था उतना लगाया है, वीडियो बनी है। अब जिसको समझ में आया है बहुत अच्छा, और कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं समझ में आया तो बार बार देखो। बाकी मैं पर्सनल मेंटरशिप के अंदर भी सिखाता हूँ, जो इतने एग्जांपल दिए इससे डबल। और जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से लाइव पूछ के जो समझते हो, और मैं मार्केट में बार बार एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब यूट्यूब में जितना पॉसिबल था उतना मैंने बताया, बाकी मेंटरशिप के लिए जो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है। तो उसका जो है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो बाकी आप जो समझे हो, जितना मैंने कोशिश की, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाकी बार बार देखना, प्रैक्टिस करना, समझ आ जाएगा। लाइव मार्केट में भी मैंने आपको इसको चार्ट पे बता दिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ट्रेड मैविन का, तो ज्वाइन कर देना। आज सुबह यूरो का ट्रेड दिया था, 1:5 का टारगेट हो गया था इसमें, और 1:10 का एक जो है मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रेड चल रहा है वो हो भी गया होगा। 1:10 तक का जो टारगेट था, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। जो ये 1:10 का जो टारगेट मैंने दिया था, यहाँ कहीं पॉइंट पे इनके 1:10 का भी टारगेट डन हो गया है, ठीक है। यहाँ कहीं से हमने ट्रेड लिया था। तो ट्रेड मैविन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, और जो भी अपडेट्स रहेगी आपको इस पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं और इंटरेस्टिंग और जो डीप लेवल के रहेंगे अच्छे खासे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन मस्ट ऑन कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।